प्रथम पाठ है भोजस्योदार्याम। संस्कृत का प्रथम पाठ है भोजस्योदार्याम। तो पहला पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट है अय लाजुनच्चय, ये वाला पैसेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ। संदर्भ में है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्याम नामक पाठ से लिया गया है। सभी लोग संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्याम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद में पैसेज का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद पहले हिंदी में लिखेंगे कि हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में लिखना आरंभ करेंगे। अरे लावा के दाने बेचने वाले व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, जो कि मेरे द्वारा उपाय रहित है। पत्नी के आँखों से आंसू आ गए। उसने जब मेरी तरफ देखा तो कांटों की तरह चुभ गया। उसे आप निकालने में समर्थ हैं। यह पहले पैसेज का अर्थ हुआ। दूसरा पैसेज देखते हैं। अर्धदान वैरिडा दूसरा पैसेज है भोजस्योदार्याम का। तो संदर्भ वही लिखेंगे, पहले वाला। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्याम नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ हो गया। तो अब हिंदी में अनुवाद करेंगे। शिव का आधा भाग पार्वती द्वारा, आधा भाग विष्णु द्वारा ले लिया जाने पर पृथ्वी और देवों पर शंकर का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में, शेषनाग पृथ्वी तल में चले गए हैं। सारी सर्वज्ञता और अधीश्वरता अर्थात धन आप में आ गई है, तो मैं क्या करूं। ये दूसरे पैसेज भोजस्योदार्याम का तीसरा पैसेज है विरल विरला, ये वाला पैसेज है। तो संदर्भ वही लिखेंगे जो पहले लिखे जा चुके हैं। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे। हे राजन, जिस प्रकार प्रातः काल होते ही बड़े बड़े तारे, हे राजन, जिस प्रकार प्रातः काल होते ही बड़े बड़े तारे विलुप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इस कलयुग में सज्जन लोग कहीं कहीं दिखाई देते हैं। मुनियों के मन की भांति आकाश पर्वत प्रसन्न दिखाई देते हैं। प्रातः काल होते ही अंधकार दूर होने लगता है। उसी तरह सज्जनों के मन से दुष्ट विचार दूर होते हैं। रात उसी प्रकार से चली जाती है जैसे आलसी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी चली जाती है। ये तीसरे पैसेज का हुआ। ये भोजस्योदार्याम से लिया गया। चौथा पैसेज है अभूत प्राची पिखंडा। तो देखते हैं, संदर्भ तो वही रहेगा भोजस्योदार्याम का। अब हिंदी अनुवाद इसका करते हैं चौथे पैसेज का, चूँकि किताब में तो पैसेज दिया ही है। कालिदास जी कह रहे हैं कि पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है। क्या? पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे स्वर्ण मतलब होता है स्वर्ण, मतलब होता है सोना, के संयोग से पारा
चंद्रमा उसी प्रकार से फीका, फीका मीन्स होता है हल्का, हल्का दिखाई पड़ता है जैसे गांव में विद्वान। तारे उसी प्रकार से गायब हो गए जैसे उद्योग रहित राजागढ़ की राजश्री, और दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्ति के गुण, और निर्धन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी क्यों न हो, समाज में उसके गुण का उचित जगह नहीं मिलता, और धनी व्यक्ति गुणहीन हो तो भी समाज में उसे आदर सम्मान मिलता है। ये भी एक चौथा पैसेज है जो भोजस्योदार्याम नामक पाठ से लिया गया है।